सो इनजस्टिस कैन बी डिले बट कैन नॉट बी डिनाइड। भारत का सुप्रीम कोर्ट इन्हीं वैल्यूज में बिलीव रखता है और ऐसे में आज मेरी अभी उज्जवल गौर जी से बात हुई सीधे तौर पर। उन्होंने बताया कि जो पटिशन डाली गई है, रिट पटिशन, उसका नंबर आज इशू हो गया है और आने वाले 2-4 दिनों के अंदर शायद हियरिंग की डेट भी मिल जाएगी। आज इस पॉइंट को मैं शेयर आप लोगों के साथ इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जैसे ही उज्जवल गौर जी ने मुझे दी, मैंने दूसरा सवाल उनसे जो ये पूछा वो यही था कि सर दिल्ली हाई कोर्ट की पटिशन में आज क्या फैसला आया, क्या उस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे। तो उज्जवल गौर जी ने सीधे तौर पर कहा कि जो हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट, शायद उसने हियरिंग को भी डिले इसलिए किया है क्योंकि मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी है और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस होंगी वही दिल्ली हाई कोर्ट भी आगे फॉलो करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक पटिशन डाली गई थी, तो आज उस पटिशन पे फैसला देते हुए उसको आगे बढ़ा दिया गया है। जो सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मुझे सुबह मिली थी वो यही थी कि भाई अब उस पटिशन पे शायद 12 तारीख को सुनवाई होनी है। यहाँ पर अगर जो पटिशन उज्जवल गौर जी द्वारा डाली गई है, अगर उस पर हियरिंग पहले होती है और जो फैसला दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वही आगे फॉलो होगा। देखिए, उज्जवल गौर जी से जब मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है तो एक दिन पहले भी रीनेट का एग्जाम कैंसिल हो सकता है। एचपीएससी की वैकेंसी जिस दिन से आई है, लगातार स्टूडेंट इसको लेके परेशान है। कमेंट बॉक्स भरे हुए हैं कि सर अगर रिजल्ट आ जाता तो हम भी अप्लाई कर देते सर। अब जब नेट का एग्जाम दोबारा अगर कंडक्ट होता है, जब तक रिजल्ट आएगा यहाँ तो एग्जाम भी हो चुका होगा। तो डेफिनेटली ये बच्चे, स्पेशली हरियाणा के बच्चे, ऐसे स्टूडेंट जिनको सालों से इंतजार था, ठीक है, कि भाई कब एचपीएससी का एग्जाम आएगा, ठीक है, कब हम उसको फॉर्म फिल करेंगे। अब ऐसे में आप देखिए कितनी बड़ी समस्या उन बच्चों के लिए हो रही है। साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे अलग अलग स्टेट्स के स्टूडेंट्स ने इन्फॉर्म किया कि सर हमने ये वाला एग्जाम फॉर्म भर रखा है सर, मैंने पीएचडी का फॉर्म भर रखा है सर, किसी ने किसी और चीज का फॉर्म भर रखा है, और सबके रिजल्ट जो ये रुका हुआ है उस वजह से सब बच्चों को सफर करना पड़ रहा है। ये जो लड़ाई है ना वो जारी रहेगी और ये लड़ाई सिर्फ ये नहीं है कि हमें रीनेट रुकवा के कोई बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। अब मैं जानता हूं कि बहुत सारे यूट्यूबर स्पेसिफिकली मुझे टारगेट कर रहे हैं, मेरी वीडियोस का रेफरेंस लेके वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, और कह रहे हैं कि मैं गलत हूं। अगर मैं गलत हूं तो मेरी वीडियोस का रेफरेंस मत लीजिए, आप अपना इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएट कीजिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप लगातार कह रहे हैं कि रीनेट होना चाहिए क्योंकि आप रीनेट के बैचेस बेच रहे हैं बच्चों को, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं कि भैया रीनेट तभी फायदेमंद हो सकता है जब सीबीआई आके ये कहे कि पूरी की पूरी जो एग्जाम 18 जून को हुई उसमें सारा पेपर लीक ही हुआ है। अगर 1 या 2 सेंटर पे ऐसा हुआ है तो उन सेंटर्स के बच्चों का री एग्जाम कराइए। पूरे 9 लाख बच्चों का एग्जाम कराने का क्या मतलब है। दूसरा, एनटीए एग्जाम रिकंडक्ट कराएगा तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो अब एग्जाम होगा वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होगा। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट, अगर अब एग्जाम होता है तो क्या दिसंबर में साइकिल कंटिन्यू रहेगी। एनटीए साल में 2 एग्जाम ठीक से नहीं करा पाता है, क्या 6 महीने में 3 एग्जाम करा पाएगा? क्या हो पाएगा ऐसा? अगर इन सारे सवालों के जवाब आपके पास हैं तो कमेंट में लिखिए। अब जो भी अपडेट मुझे आगे से आएगी, उज्जवल गौर जी से जब भी मेरी बात होगी, हियरिंग की डेट जैसे ही आती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उज्जवल जी भी लगातार अपने ट्विटर के माध्यम से इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। आप या तो मेरा ट्विटर अकाउंट फॉलो कर सकते हैं और साथ ही अगर आप ट्विटर एक्टिव हैं तो आप उज्जवल गौर जी का अकाउंट भी फॉलो कीजिए। वहां पर जो भी अपडेट्स आती हैं वो लगातार देते रहते हैं। इसी तरह से जो भी इस हियरिंग से रिलेटेड डेट होगी, इस फील्ड से रिलेटेड डेट्स होंगी, वो मैं लगातार आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा क्योंकि कमेंट में बच्चे बहुत ज्यादा ये पूछ रहे हैं कि सर डेट कब है। देखिए, देयर इज अ प्रोसीजर। जब आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वो ऐसा नहीं होता कि आप जाके खड़े हो गए और जज ने कहा आ जाओ। देयर इज अ प्रोसीजर जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है, टेक्स टाइम। कई बार ये बहुत लंबा होता है, बट उज्जवल गौर जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी जब मेरी उनसे बात हुई तो उस समय वो खाना खा रहे थे। मेरा पहला क्वेश्चन था कि सर इतना लेट, तो उन्होंने कहा सुबह से हाई कोर्ट, मैं जो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ से वहां घूम रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि चीजें जल्दी हो। 21 तारीख पास ही है और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस पे कोई फैसला आए और सुप्रीम कोर्ट बच्चों को न्याय दिलाने में मदद करे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे और आप लोगों के सपोर्ट से डेफिनेटली बच्चों के हित में कोई ना कोई फैसला आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।